नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय रेलवे की मेरी सहेली पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की महिला टीम ट्रेन में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। बता दें कि मेरी सहेली अभियान की शुरुआत वर्ष 29 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसकी शुरुआत दक्षिण रेलवे में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हुई थी और इसके सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे भारतीय रेलवे ने सभी जोनों में लागू भी किया है। आज हम दर्शकों F9 न्यूज पर ये बातें क्यों दिखा और बता रहे हैं, इसलिए कि बीते हाल के दिनों में महिलाओं को जिस तरह से एक मानसिक विकृत पागल भेड़िया किस्म के जानवर किस्म का ही इंसान, यहाँ कहना अनुचित न होगा कि बाहर से लेकर खुद आरपीएफ में महिलाएं जो आरपीएफ की सेवा दे रही हैं वे आज सुरक्षित नहीं है। बता दें कि हाल के दिनों में चाहे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के मोक्ष नगरी गया में तैनात रही एक आरपीएफ की सिपाही जिसे वहां के ही इंस्पेक्टर के द्वारा लज्जित करने के प्रयास किए गए थे, ठीक इसी तरह से ही रांची डिवीजन में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिले थे, जिसे F9 न्यूज ने पहले भी अपनी खबरों में दिखाया था। अब बीते महीने की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में टिकिया पड़ा आरपीएफ में तैनात एक महिला आरपीएफ के सिपाही को कुलबीर नाम का सिपाही जो रात्रि के समय शराब के नशे में ड्यूटी में तैनात उस महिला आरपीएफ के सिपाही के साथ जोर जबरदस्ती कर लज्जित करने के प्रयास कुलबीर नामक आरपीएफ के सिपाही के द्वारा किया गया। दर्शकों, कुलबीर की तरफ भी जाएंगे। इससे पहले बता दें कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के भुवनेश्वर में एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। ये कि एक आरपीएफ का एएसआई जो कि अधिकारी है, नाम है निरंजन जैना, उप निरीक्षक आरपीएफ, जिन्होंने एक मजबूर और लाचार लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि निरंजन जैना अपने भरोसेमंद पद का दुरुपयोग करते हुए एक युवती को सहायता देने के नाम पर आरपीएफ के निजी कमरे में बुलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश किया। महिला यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा सदैव भारतीय रेल की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही मेरी सहेली पहल एक ऐसा ही ठोस कदम है। मेरी सहेली अभियान के अंतर्गत दूरगामी ट्रेन से अकेली अथवा बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की नौजवान महिला विंग की टीमों को तैयार किया गया है, जिन्हें रेलवे के बड़े स्टेशनों में तैनात किया गया है। They try to take care of them. They try to give them a feeling of security, a feeling of safety by being there. आरपीएफ की ये स्पेशल टीमें महिला यात्रियों को जागरूक कर रही हैं और अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों से उनकी यात्रा की शुरुआत में ही उनसे उनकी जानकारी लेकर उन्हें यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बता रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन के कोच में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने की स्थिति में उन्हें रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करने के लिए भी बताया जा रहा है। मेरी सहेली अभियान में अकेली यात्रा करने वाली महिला से गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद सुरक्षा के अनुभव का फीडबैक लिया जाता है। इस फीडबैक के आधार पर उनका विश्लेषण भी किया जाता है और जरूरी कदम भी उठाए जाते हैं, जिससे रेलवे में महिला सुरक्षा को और भी बेहतर बनाया जा सके। आरपीएफ ने इस अभियान के तहत देश भर में 244 से अधिक मेरी सहेली दलों को लगाया है, जो महिलाओं की सुरक्षा में मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। स्टेशनों पर तैनात मेरी सहेली टीमों की नौजवान महिलाओं ने अनेकों बार अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन से गिरते हुए यात्रियों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है।
इसके अलावा महिला विशेष ट्रेनों के जरिए महिलाओं को लगातार सुविधा देने के लिए भारतीय रेल निरंतर प्रयासरत है। ये घटना पिछले हफ्ते की है। बता दें कि जगत सिंहपुर की रहने वाली युवती अपने हॉस्टल के गेट बंद होने के कारण वह भुवनेश्वर स्टेशन पर फंसी हुई थी और रात का वक्त भी था, जहां उस युवती ने उस आरपीएफ के एएसआई निरंजन जैना से मिली या कहें कि मुलाकात हुई और उस युवती ने जैना से मदद मांगी कि उसके हॉस्टल का गेट बंद हो गया है। देर से आने के कारण वे लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। मुझे आप कहीं रात को स्टेशन पर रुकने का अगर प्रबंध कर देते तो मेरे लिए अच्छा होता। पर विडंबना देखिए कि उस आरपीएफ का निरंजन जैना और उसके एक अन्य साथी, जो कि वह भी एएसआई के पद पर भुवनेश्वर में ही तैनात है, दोनों ने अपनी गंदी मानसिक नजरों से उस युवती के बारे में सोचते हुए उस युवती को आरपीएफ ऑफिस के पीछे बने एक कमरे में ले जाकर उस युवती के साथ गलत करने का प्रयास किया। पीड़िता ने संकट से बचने के लिए अपने परिजनों को फोन कर लाइव लोकेशन भी भेजा और उसी लाइव लोकेशन के आधार पर उसके परिजनों ने स्थानीय उड़ीसा की पुलिस को साथ लेकर घटनास्थल पर आए और उस युवती को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा पाए। इस संबंध में राजकीय रेल पुलिस भुवनेश्वर में मामला दर्ज करते हुए आरोपी निरंजन जैना आरपीएफ का एएसआई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके एक अन्य आरपीएफ के सहयोगी एएसआई, जो कि घटनास्थल पर नहीं था, उसे भी प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या ये आने वाले समय पर महिलाएं क्या सुरक्षित हैं, चाहे वे आरपीएफ की महिला सिपाही हो या आम यात्री जो अकेली कहीं मुसीबतों में फंसकर अपनी सहायता के लिए सहयोग मांगती हैं। बदले में सहयोग ना देकर उसे ही अपनी गंदी नजरों की शिकार बनना होता है। आखिर डीजी साहब, आपके बल में ये क्या चल रहा है? दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर में टिकियापाड़ा की एक महिला बल सदस्य, जिसे कुलबीर नामक सिपाही के द्वारा उनके आबरू लूटने के प्रयास किए गए थे और कुलबीर को सजा के नाम पर खड़गपुर डिवीजन के चक्रधरपुर डिवीजन सिर्फ स्थानांतरण कर दिया गया और अब भुवनेश्वर में आपके एक आरपीएफ के एएसआई निरंजन जैना के द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर उस युवती का लज्जा भंग करने की कोशिश किया गया। दर्शकों, बता दें कि F9 न्यूज ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। बीते दिनों F9 न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से खड़गपुर डिवीजन के कमांडेंट और उनके एक बहुत बड़े कारखास के बारे में खबरें हमारे अनिल कुमार वागड़े ने दिखाया था। बदले में हमारे प्रबंध संपादकों कमांडेंट खड़गपुर ने अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाते हुए कमांडेंट खड़गपुर के द्वारा झारखंड पुलिस के एक अधिकारी को फोन कर खबरें ना निकालने की धमकियां दिलवाने का काम किया। बता दें कि ऐसी धमकियों से F9 न्यूज कभी ना डरा है ना डरेगा। खबर खड़गपुर डिवीजन, जो कि बंगाल में है, और धमकियां झारखंड से आ रही हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो झारखंड की पुलिस अपना स्लोगन बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है कि झारखंड पुलिस आपके द्वार, झारखंड पुलिस का मिशन है राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध मुक्त वातावरण बनाना। फिर ये कैसा सुरक्षा प्रदान कर रही है? धनबाद की झारखंड पुलिस, जो कि पत्रकार को ही फोन पर बोल रही है कि खड़गपुर के कमांडेंट की खबरें F9 न्यूज पर ना दिखाएं। एक बड़ा सवाल आरपीएफ के डीजी मनोज यादव साहब आपसे और झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता साहब आपसे। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।